सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ निकाली गई प्रभात फेरी। जैतपुरा के कच्ची बाग पीर आला बाबा में जर्जर मकान का हिस्सा गिरा, 5 लोग घायल। नगर निगम सिगरा स्थित कार्यालय पर जन संभव के तहत जन सुनवाई का आयोजन। और श्री श्री 1008 मौनी बाबा का धूमधाम के साथ मनाया गया प्राकट्य उत्सव। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रभात फेरी निकाली गई। दिवंगत धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को पुष्पांजलि करके व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी शुरू हुई। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में फेरी के दौरान मुलाकात कर पर्चा बांटा गया व भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराया गया। प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से होते हुए महंगाई व बेरोजगारी पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी की गई पर्चे का वितरण करते हुए काबिर चौराहा स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्त जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता अजय राय व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह उपस्थित रहे। प्रभात फेरी कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल सहित प्रजानाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, फसाहत हुसैन बाबू, राजेश गुप्ता, चंचल शर्मा, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मरोलिया, अनुपम राय, मेहंदी हसन समेत दर्जनों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जो 2 पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की और अपने नेता राजीव गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके ये सवेरे का एक प्रभात फेरी कार्यक्रम काशी में शुरू हुआ है। ये लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और जो मुख्य मुद्दे हैं काशी के, देश के, उसको आम जनता के बीच में लाया जाए। इसका आज हम सब लोगों ने ये मैदागिन चौराहे से प्रारंभ किया है और इसे आगे ले जाएंगे और हर वार्ड, हर गलियों में काशी की, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे काशी में भी हम लोग काशी के अंदर काशी जोड़ो यात्रा, काशी के आम आदमी अपनी बात कांग्रेस पार्टी से जुड़े, कांग्रेस के साथ जुड़े और जो असली जो समस्याएं हैं वो हमारे वो जनता के बीच में आवे। और निश्चित तौर से आज जो चीज़ें चल रही हैं कि एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के न रहने पर आज हमारे देश का झंडा झुकाया गया। आज हमारे शंकराचार्य, 2 पीठ के शंकराचार्य आज स्वर्गवासी हुए, वो गए, उसके बाद भी देश के अंदर न कोई राष्ट्रीय शोक हुआ, न राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। ये निश्चित तौर से हम सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं, दुखी हैं। वाराणसी के नगर निगम सिगरा स्थित कार्यालय पर जनसंभव प्रोग्राम के तहत मंगलवार को नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में नगर निगम के सभी अधिकारी लगभग उपस्थित थे। इस दौरान नगर आयुक्त प्रणय सिंह के पास 14 मामलों की शिकायत पहुंची। उन्होंने सभी शिकायतों को जोन वाइज निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। कुछ सीवर से संबंधित मामले थे जिन्हें 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने की बात कही गई। आज 14 मामले आए थे। मुख्यतः मामले संभव में आज कुछ 2-3 जोन के नामांतरण संबंधी जो भी कोर्ट प्रक्रिया के अधीन है, उनको कल का समय दे दिया गया। वो जोनल से मिलेंगे, अपने पत्रावली के संबंध में वार्ता कर लेंगे। 3-4 इशू सीवर ओवरफ्लो वगैरह की आई थी, जो कि बाढ़ की वजह से चोकिंग हो गई थी, तो उसका है तो जीएम साहब ने उसकी टीम में जीएम साहब को निर्देश कर दिया गया है। उन्होंने उनकी टीमें बना दी, 24 घंटे में उसको निस्तारण करा देंगे। जैतपुरा थाना के कच्ची बाग परी आला बाबा में मंगलवार को मकान का जर्जर हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। जैतपुरा थाना के कच्ची बाग पीर आला बाबा में मंगलवार को मकान का जर्जर हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इसमें दबकर परिवार के 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर जुटे लोग तत्काल राहत कार्य में जुट गए और घायलों को काबिर चौराहा मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कच्ची बाग पीर आला बाबा मोहल्ले में फयाजुद्दीन के परिवार के लोग मंगलवार को मकान के कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच कमरे के ऊपर का जर्जर हिस्सा भरभराकर गिर गया।
इसमें 5 लोग दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मलबा हटाकर किसी तरह दबे लोगों को बाहर निकाला गया। घटना में वाजबुन निशा 65 वर्षीय, कैसर निशा 35 वर्षीय, अमीन बीबी 20 वर्षीय, रीजा बीबी 11 वर्षीय और फयाजुद्दीन 22 वर्षीय घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद तक कोई नहीं पहुंचा। किसी तरह निजी साधन से घायलों को मंडलीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। वाजबुन निशा की हालत गंभीर बताई जा रही है। जैतपुरा की घटना अपवाद नहीं है। शहर में बारिश के मौसम में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से हर साल जर्जर भवन घोषित किए जाते हैं। इसको लेकर भवन स्वामियों को नोटिस भेजकर विभागीय अमला सुस्त पड़ जाता है। कभी कभार ही भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, इसलिए इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हमारा मकान गिर गया है, हमारे सामने है। हम लोग 4 आदमी, हमारी अम्मी थी, हमारी भाभी थी। अब हम लोग बैठकर बतिया रहे थे, हमारे सामने ऐसा हादसा हुआ है। 3 लोगों को चोट आई है, हमें भी चोट थोड़ी सी आई है। तो जैसा कि आप लोग उस पर बैठ के अपना काम धाम कर रहे थे? नहीं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे घर में। कौन कौन है किनको चोट आई? हमारी अम्मी को है, हमारी भतीजी को है, हमारी बहन को, हमको, भाभी को भी थोड़ी सी चोट आई है। चोटें आई हैं कुछ? हाँ, पखुरा पे थोड़ी सी चोट आई है। अच्छा, तो क्या कोई पुलिस आई यहाँ पर? नहीं आई है। क्या एम्बुलेंस सेवा कोई सेवा नहीं आई है। मंगलवार को अखिल भारतीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा तथा उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय एवं राज्य कर्मचारी संघ की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। मंगलवार को अखिल भारतीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा तथा उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ की संयुक्त बैठक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सोनचंद वाल्मीकि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन श्रवण कुमार भारतीय महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय क्रांतिकारी मोर्चा ने की। इस अवसर पर सोनचंद वाल्मीकि प्रांतीय अध्यक्ष ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि देश जरूर आजाद हो गया है, प्रदेश का सफाई कर्मचारी आज भी स्वतंत्रता की बेड़ी में बंधा हुआ है। उनकी आजादी एवं समस्याओं के समाधान की दिशा में 18 सितंबर को प्रदेश की तमाम सफाई कर्मचारी विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं। एक मंच पर जाने के लिए संयुक्त सम्मेलन नगर निगम सभागार लखनऊ के हाल में आयोजित किया गया है, जिसमें वाराणसी जनपद से सैकड़ों की संख्या में 17 सितंबर को रात्रि में 11:15 बजे वाराणसी बरेली एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होंगे। बैठक में मुख्य रूप से मनोज कुमार, सन्नी, सूर्या, शीतल कुमार, दिलीप कुमार, विनोद यादव, दामोदर दास, अजय कुमार आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए होने वाले सम्मेलन में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया। पहला विषय की शाखा वाराणसी नगर निगम का गठन। दूसरा विषय था कि राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा जो सफाई कर्मचारी मुद्दों को लेकर के संघर्षरत है, उसके द्वारा 1 दिवसीय जो कार्यक्रम लखनऊ के नगर निगम के सभागार में आयोजित है 18 सितंबर को, उसमें वाराणसी से ज़्यादा भागीदारी करने को लेकर के आयोजित है। लखनऊ में जो बैठक है उसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे? उसमें जैसा कि प्रदेश के नेतृत्व द्वारा ये मुझे बताया गया है कि उसमें नगर विकास मंत्री महोदय दोनों के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री माननीय वसीम अरुण साहब और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के हमारे जुझारू क्रांतिकारी अध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना जी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और तमाम राष्ट्रीय जो नेतृत्व में चुने गए हैं पदाधिकारी, वो भी अपनी भागीदारी करेंगे। कितनी संख्या में जाने की आप? वाराणसी से लगभग 100 से 200। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact
धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहीदाने करबला का 1383वां चलहुम देश और दुनिया के साथ बनारस शहर में भी पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान जुलूस का सिलसिला 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो 24 सितंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में मंगलवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर हजरत अली समिति के सचिव एवं सिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी सैयद फरमान ने बताया कि 15 सितंबर गुरुवार को बहेलिया टोला से स्वर्गीय राहत हुसैन मल्लन के निवास से आलम दुलदुल ताबूत का जुलूस सायंकाल 6 बजे उठाया जाएगा, जो अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ सदर इमामबाड़ा लाट सरैया पर देर रात समाप्त होगा। शहर की कई अंजुमनें जिसमें नौहा और मातम करेंगी। 16 सितंबर शुक्रवार को भेलूपुरा स्थित स्वर्गीय हाजी बाकर के इमामबाड़े से अंजुमन ज़ादे आख्तार के ज़ेरे इंतज़ाम ताजिया व अलम का जुलूस उठाया जाएगा, जो अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ देर रात सिवाला घाट पर समाप्त होगा। मेरा काशी से यही पैगाम है, आप लोगों के ज़रिए यही पैगाम जाना चाहिए कि इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो सारी दुनिया एक रास्ते पर आ जाएगी। शांति भी होगी, खुशहाली भी होगी और सब आसानी के साथ जीवन बिताएंगे। ये शुरू हो जाएगा 15 सितंबर 17 सफ़र से लेके ये 24 सितंबर 26 सफ़र तक जाएगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों, पूरे शहर को कवर कर रामनगर से शिवपुर तक जुलूसों का सिलसिला रहेगा। 27 अंजुमनें अपने अपने क्षेत्र में जुलूस उठाएंगे। रूपरेखा यही रहती है कि हम पहले मजलिस करते हैं, इमाम हुसैन के पैगाम को बताते हैं, फिर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बाहर निकालते हैं, जैसे उनकी सवारी दुलदुल है, उनका परचम अलम है और उनके कब्र के ताबूत है और उनके रोज़े की जो प्रतीक है ताज़िया, ये सब उठाया जाता है। लोग उसको चूमते हैं, मन्नतें मानते हैं और अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। मंगलवार को श्री दत्तात्रेय प्रसाद अन्नधन आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री 1008 मौनी बाबा जी का प्रकाट्योत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक सुबह से ही पूजन अर्चन का कार्य तथा रुद्राभिषेक श्रृंगार के साथ मौनी बाबा जी की प्रतिमा का 108 लीटर का दुग्धाभिषेक अध्यक्ष PD पाटिल ने किया। पूजन अर्चन का कार्य श्रद्धालुओं ने किया। पूजन अर्चन के पश्चात दंडी स्वामी तथा ब्राह्मण गण का भोज कराने के बाद श्रद्धालुओं के भोज का क्रम निरंतर बना रहा। पूजन अर्चन का कार्य संस्था के मुख्य ट्रस्टी PD पाटिल द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ किया गया
तथा कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के सचिव मोहनलाल, अनिल किंजावेकर, अशोक कुमार, सुरेश अत्री, धीरेन्द्र शर्मा, शिवहरि, लोकेश, अनुज, प्रकाश शुक्ल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सोमनाथ विश्वकर्मा, दिनेश कालरा, अनूप जायसवाल के साथ अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री दत्तात्रेय प्रसादन धन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मौनी बाबा जी का जन्मोत्सव आज 13 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया गया। सर्वप्रथम श्री मौनी बाबा जी की मूर्ति विग्रह का अभिषेक किया गया। उसके पश्चात यहाँ पे स्थापित श्री माता महात्रिपुर सुंदरी वेणुगोपाल जी का, ललिता राजेश्वरी जी का विशेष श्रृंगार किया गया और उसके उपरांत 31 वैदिक ब्राह्मणों का प्रसाद कराया गया। उसके पश्चात आम जनता के लिए स्टार्ट हुआ जो रात्र 11 बजे तक चलता रहा। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा राधा कृष्णन सभागार कला संकाय बीएचयू में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवसर पर हिंदी विभाग बीएचयू के प्रोफेसर नीरज खरे की संपादित पुस्तक हिंदी कहानी वाया आलोचना के लोकार्पण समारोह एवं परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें बतौर वक्ता प्रोफेसर बलिराज पांडे ने कहा कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के लिए जो उपजाऊ जमीन तैयार की, उस पर हिंदी कहानी की फसल आज तक लहलहा रही है। प्रेमचंद और उनके समकालीन जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कहानी का जो पौधा लगाया था, वह आज किस कदर छायादार और फल फूल देने वाला है, वह नीरज खरे द्वारा संपादित किताब को पढ़ते हुए बार बार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक कथा आलोचना को समृद्ध बनाती है। इसमें 20वीं सदी की हिंदी की बहुचर्चित 70 कहानियों पर 45 आलोचकों द्वारा मीमांसा की गई है। पुस्तक पर अपने विचार रखते हुए प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस किताब की भूमिका में कथा आलोचना का साफ विजन दिखता है। संपादक हिंदी कहानी के विषयगत विविधता को भी रेखांकित करने में सफल रहे हैं। प्रोफेसर खरे ने नया आलोचकीय मॉडल पेश किया है। आरंभ में अतिथियों का स्वागत मनोज पांडे ने किया। राजकमल प्रकाशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमोद माहेश्वरी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि राजकमल प्रकाशन समूह अच्छी किताबों के प्रकाशन और उन्हें पाठकों के बीच बार बार लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे इस अभियान में बनारस के विद्वान अध्यापकों, विद्यार्थियों और सांस्कृतिक कर्मियों का सहयोग और भागीदारी मिली है, वह अभिभूत करने वाली है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर महेंद्र प्रताप कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल, डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर रविशंकर सोनकर, राजीव वर्मा एवं अन्य अध्यापकों सहित बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं मौजूद थे। ये पुस्तक हिंदी कहानी वाया आलोचना मेरे द्वारा संपादित पुस्तक है और इसमें 20वीं शताब्दी की प्रतिनिधि 70 कहानियों पर पृथक मतलब अलग अलग आलोचनाएं हैं या उन पर आलोचनात्मक लेख हैं। यह अपने आप में हिंदी आलोचना में मतलब कहानी की आलोचना में तो बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें उनसे अलग इस अर्थ में है कि इसमें परंपरा की वे प्रतिनिधि कहानियाँ हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जाती हैं और लोकप्रिय भी रही हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि पाठ्यक्रमों के अलावा भी जो प्रतिनिधित्व करती हुई 20वीं सदी की कहानियाँ हैं उन पर एक मुकम्मल बातचीत हो और उन पर अलग अलग इसमें लेख हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।